नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग लेसपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 6 का 11वां चैप्टर है समीकरण एक चर में, और इस चैप्टर की पहली अभ्यास है अभ्यास 11A। तो इस अभ्यास में कुल 5 प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक प्रश्न में कुछ खंड दिए हुए हैं। तो यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं अपने उत्तर की जाँच कीजिए। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया है और उस पहले प्रश्न का पहला खंड ए है x + 2 = 3। तो यहाँ पर इसको हल करके आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है, उसके बाद उत्तर की जांच करनी है। तो यहाँ पर कैसे हल करना है आपको, जैसा कि प्रश्न दिया है x + 2 = 3। तो आप देख रहे हैं कि दाहिने पक्ष में 3 लिखा हुआ है और बाएं पक्ष में लिखा हुआ है x + 2, यानी कि x में x का वह मान ज्ञात करना है कि जिसमें यदि 2 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जैसे संख्या जो दी हुई है 2, तो इसका चिन्ह क्या है प्लस। तो इसका जब पक्षांतर हम करेंगे दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो चिन्ह बदलेगा। तो यहाँ पर प्लस है तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। तो इसमें बाएं पक्ष में आपको केवल x लिखना है, फिर बराबर का निशान लगाना है। चूंकि दाहिने पक्ष में 3 पहले से है और आप पक्षांतर करेंगे इस 2 को, 2 का चिन्ह प्लस है तो यहाँ पे ला करके 2 का चिन्ह लगा देना है माइनस। तो ये हो जाएगा 3 - 2। अब यहाँ पर बाएं पक्ष में x रहेगा, बराबर में 3 से जब 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 1। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 1। और इसका जब उत्तर की जांच करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना है उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, जांच में आपको LHS लेना है। LHS मतलब बायां पक्ष। तो बाएं पक्ष में कितना लिखा हुआ है x + 2, और यहाँ पर x की जो वैल्यू आई है वो है 1, प्लस करेंगे 2, बराबर में कितना आ जाएगा 3, जो कि आप देख रहे हैं कि दाहिने पक्ष में 3 लिखा हुआ है और ये बराबर है RHS के। इसका मतलब उत्तर सही है। इसी प्रकार इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में दिया है 3 + x और बराबर में लिखा हुआ है 4। तो इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 3 के आगे कोई चिन्ह लिखा नहीं है, तब इसका चिन्ह क्या माना जाएगा प्लस। तो जो 3 को हम दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो बाएं पक्ष में केवल x बचेगा। x बराबर 4 से घट जाएगा आकर के 3। तो 4 से जब 3 को घटाएंगे तो बचेगा 1, यानी कि यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है। यहाँ पर भी जब हम जांच करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इसका बायां पक्ष लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है 3 + x। यहाँ पर मान रखेंगे x का जो कि आया है 1, तो ये हो जाएगा 3 + 1 बराबर कितना 4, और ये बराबर है RHS में देखेंगे कि आप 4 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार इसका मतलब है कि x की वैल्यू सही है। देखेंगे कि इसके सी पार्ट में दिया हुआ है कि 15 = a + 12। अब यहाँ पर जो a है जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है वो दाहिने पक्ष में दिया हुआ है और उसमें प्लस हो रहा है 12। तो इस 12 को हम बाएं पक्ष में लाएंगे तो ये घट जाएगा और a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर बाएं पक्ष में 15 लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे 15। इस 12 को जब हम बाएं पक्ष में लाएंगे तो हो जाएगा -12, बराबर में कितना बचेगा दाहिने पक्ष में a। 15 से 12 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 3 बराबर a, यानी कि a की वैल्यू कितनी है 3 के बराबर। या फिर आप इसको दोनों पक्षों का बराबर पक्षांतर कर लेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर आप उत्तर की जांच जब करेंगे तो इसका RHS पार्ट लेंगे। RHS पार्ट में लिखा हुआ है a + 12 और a की वैल्यू कितनी आई है 3। 3 + 12 करेंगे बराबर आ जाएगा 15, जो कि LHS में लिखा हुआ है 15 उसके बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहले पार्ट ए में दिया है 11 = b - 3। तो पहले प्रश्न में जो संख्याएं थी अचर पदों के साथ में वो प्लस करके थी। अब इस दूसरे प्रश्न में जो संख्याएं हैं वो माइनस करके हैं। तो यहाँ पर जैसे -3 लिखा हुआ है तो जब इसका पक्षांतर करेंगे तो दूसरे पक्ष में जा करके ये क्या हो जाएंगी प्लस। तो यहाँ पर आप इसको हल करेंगे तो 11 बराबर में जब इस b को हम लेकर आएंगे बाएं पक्ष में तो ये +3 हो जाएगा और बराबर में बचेगा b। 11 और 3 को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 14 बराबर b, यानी कि b की वैल्यू कितनी हो गई 14। और इसी प्रकार उत्तर की जब जांच करेंगे यहाँ पर तो आपको जो दाहिना पक्ष है b - 3 ये लेना है, यानी कि RHS लेना है b - 3, और b की वैल्यू कितनी आई है 14। 14 - 3 करेंगे तो बचेगा 11, जो कि LHS के बराबर है। इसका बी पार्ट है
दूसरे क्वेश्चन का, जिसमें लिखा हुआ है y माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर माइनस के 6 को दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो y बराबर आ जाएगा 0, पहले से है, ये माइनस 6 आकर के इसमें प्लस होगा तो y बराबर हो जाएगा 6। अब यहाँ पर उत्तर की आपको जांच करनी है। तो जो इसका LHS पार्ट है जिसमें कि लिखा हुआ है y माइनस 6, तो y की वैल्यू 6 आई है, रख देंगे 6 माइनस 6 बराबर 0, यानी कि ये बराबर है किसके, RHS के। इसके बाद इसका सी पार्ट दिया हुआ है। सी पार्ट में है 3 प्लस जी बराबर 3। इस 3 को अब आपको क्या करना है, पक्षांतर करना है, दाहिने पक्ष में लेकर के जाना है। तो जी बराबर हो जाएगा 3 माइनस 3 और बराबर में बचेगा यहाँ पर 3 से 3 घटाने पर 0। तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, यहाँ पे दिया है 5g बराबर 10। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि g और 5 पे जो संबंध है वो गुणे का है, और जब इसका पक्षांतर करते हैं गुणा वाली संख्या का तो अगले पक्ष में जाने पर ये भाग में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि 5 यहाँ पर g को गुणा कर रहा है, तो जब इसको हम दाहिने पक्ष में भेजेंगे तो ये भाग में जाएगा। तो यहाँ से लिख लेंगे g बराबर, यह आ जाएगा 10 के बटे में 5। अब 10 को यदि हम 5 से भाग करते हैं तो उत्तर कितना आता है, 2। यहाँ पर आपको जांच करनी है अपने उत्तर की। तो उत्तर की जांच के लिए यहाँ पे उत्तर की जांच लिखना है, और चूंकि जो LHS पार्ट है, LHS पार्ट में दिया हुआ है कितना, 5g। यहाँ पर 5 गुणे जी का मान कितना है, 2। तो 5 दूनी 10 बराबर कितना है, RHS के। तो इस प्रकार उत्तर की जांच हुई। इसका जो बी पार्ट है, इस बी पार्ट में लिखा हुआ है 3x बराबर 12। यहाँ पर भी 3 से भाग कराएंगे तो x बराबर हो जाएगा 12/3, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब यहाँ पर यदि x की वैल्यू 4 रखते हैं तो 4 तियाँ कितना हो जाएगा, 12। तो x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 4। इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट में लिखा हुआ है 33 बराबर 11x। यहाँ पर x में गुणा कर रहा है 11, तो इसको बाएं पक्ष में लाएंगे तो ये 33 को भाग करेगा। 33 भाग 11 बराबर x। 11 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 बार में 33 आता है, तो 11 एक कम 11, 11 तियां 33, यानी कि जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है x/3 बराबर 2। यहाँ पर आप देखें कि कुछ संख्याएं भाग में हैं, तो इनका जब पक्षांतर करेंगे तो गुणा में जाएंगी। तो यहाँ से बाएं पक्ष में x लिखेंगे, और 3 जो भाग कर रहा है दाहिने पक्ष में जाने पर 2 में गुणा करेगा, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 2 तियां 6। इसका बी पार्ट में दिया है 7x/15 बराबर 0। अब यहाँ पे जो 7x है और बटे में 15 जब दाहिने पक्ष में जाएगा तो 0 के साथ गुणा करेगा, तो 0 गुणे 15, 0 भी किसी संख्या से गुणा होती है तो 0 ही हो जाती है। ये 7x बराबर 0। अब 7 जो है x में गुणा कर रहा है तो इसका पक्षांतर करने पर ये भाग में जाएगा, तो 0 के बटे में 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर यदि अंश 0 है तो हर में कुछ भी लिखा हो, कोई भी संख्या हो, तो उसका मान 0 ही रहेगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 0। इसका जो सी पार्ट है, यहाँ पे लिखा है कि y के बटे में 5 बराबर 1। अब यहाँ पर 5 भाग में है तो दाहिने पक्ष में गुणा करेगा, तो y बराबर 1 गुणा 5, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी 5 एकम 5। 5 का पहला पार्ट है, यहाँ पे दिया है 2x माइनस 3 बराबर 5। तो यहाँ पर इसको हल करने के लिए आपको क्या करना है, जो -3 है इसको पहले दाहिने पक्ष में ले जाना है, तो बाएं पक्ष में बचेगा केवल 2x, फिर बीच में आपको बराबर लगाना है। दाहिने पक्ष में जो संख्या लिखी है 5 उसको लिखना है। अब इस -3 को लेकर के आना है दाहिने पक्ष में, तो ये हो जाएगा +3। जोड़ लेंगे तो 5 और 3 कितना होता है, 8, और इधर क्या है 2x। अब यहाँ पर 2 चूंकि गुणा कर रहा है तो 2 से भाग कराएंगे, तो x बराबर हो जाएगा 8 के बटे में 2 आएगा। x बराबर 2 एक कम 2 होता है और 2 चौके 8 होता है, यानी कि 4/1, और हर में यदि 1 है तो उसको छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में लिखा हुआ है 3 + 4x बराबर x + 9। यहाँ पर आपको क्या करना है कि x एक पास कर लेना है और संख्याएं एक पास कर लेनी है। तो यहाँ पर इस x को बाएं पक्ष में लेकर आएंगे और इस 3 को दाहिने पक्ष में लेकर जाएंगे, तो इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं इस 4x को, 4x लिख लिया, इसका चिन्ह प्लस है, और यहाँ से माइनस कर देंगे। एक x जब इधर लाएंगे बाएं पक्ष में तो ये हो जाएगा माइनस का x, बराबर में क्या बचा, जब x निकल गया तो यहाँ पर +9 यानी कि 9, और यहाँ से 3 को जब दाहिने पक्ष में लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा -3।
4x से 1x घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3x बचेगा। और 9 से जब 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6। इसके बाद क्या करेंगे, इस 3 से 6 को भाग कर देंगे तो x बराबर 6 के बटे में आ जाएगा 3। और चूंकि 3 एकम 3 और 3 दूना 6 होता है, तो x बराबर x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 होगी। इसके सी पार्ट में दिया है y/7 प्लस 1 बराबर 0। तो सबसे पहले जो प्लस 1 है इसको आपको क्या करना है कि दाहिने पक्ष में लेकर के जाना है। तो यहाँ पर बाएं पक्ष में बचेगा y/7, बीच में आपको बराबर का निशान लगाना है। इसके बाद दाहिने पक्ष में 0 पहले से है और इस प्लस 1 को जब लाएंगे तो हो जाएगा -1। यहाँ पर y/7 बराबर 0 से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, -1 ही बचेगा। इसके बाद यहाँ पर 7 गुणा करेगा तो y बराबर -1 में गुणा करानी 7 से, 7 1 कम 7, माइनस का हो जाएगा 7 और y की ये वैल्यू होगी। इसके बाद डी पार्ट में देखते हैं, यहाँ पर दिया है 3 बराबर 10 माइनस z/2। तो सबसे पहले इस 10 को हम बाएं पक्ष में लेकर के आते हैं तो हो जाएगा 3 माइनस 10 बराबर माइनस का z/2। तो 3 से जब 10 घटाएंगे तो यहाँ पर उत्तर आएगा इसका -7 बराबर माइनस का z/2। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं और 2 जो भाग कर रहा है इसका बाएं पक्ष में लाएंगे तो गुणा करेगा तो 7 गुणे 2 बराबर कितना, z होगा। 7 दूनी 14 होता है तो z की वैल्यू हो जाएगी 14। इसके ई पार्ट में दिया है 5y/3 प्लस 1 बराबर 6। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्लस 1 है इसको दाहिने पक्ष में ले जाना है और 1 घटा देना है। तो यहाँ पर बाएं पक्ष में बचेगा 5y/3 बराबर, पहले 6 लिखना है, फिर इस प्लस 1 को जब दाहिने पक्ष में लाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5y/3 बराबर कितना बचेगा, 6 से 1 घटाने पर 5। अब यहाँ से एक काम करते हैं, या तो इस 5 को कैंसिल कर दीजिए या फिर पहले इस 3 की गुणा कराएंगे इस पे, फिर 5 से भाग करा देंगे। तो यहाँ पर जब 3 को दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो बचेगा केवल 5y, और 3 और 5 की गुणा होगी तो 3 पचे कितना हो जाएगा, 15। इसके बाद ये 5 गुणा में है तो भाग करेगा तो y बराबर 15 के बटे में आ जाएगा 3, और 3 पचे 15 होता है, यानी कि y बराबर इसका वैल्यू हो जाएगा 5। इसके एफ पार्ट में दिया है 1.2x प्लस 3 बराबर 4.2। तो यहाँ पर जो प्लस 3 है पहले इसको ले जाएंगे दाहिने पक्ष में तो ये -3 हो जाएगा। तो 1.2x बाएं पक्ष में बचेगा बराबर 4.2, माइनस करना है आपको 3। अब यहाँ पर यदि -3 करना आपको नहीं आता है तो यहाँ पर देखते हैं कि दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 3 में कि भी आपको क्या करना है, दशमलव लगाना है और उसके बाद 1 अंक यानी कि 0 अपनी तरफ से बढ़ा लेना है। अब यहाँ पर 1.2x बराबर, यहाँ 2 से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, फिर बीच में दशमलव लगा लेना है, और 4 से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.2। अब चूंकि 1.2 यहाँ x में गुणा कर रहा है तो ये भाग भी करेगा जा करके, तो x बराबर 1.2 के बटे में हो जाएगा 1.2। और आप जानते हैं कि किसी संख्या को यदि दूसरी संख्या से भाग किया जाता है तो उसका भागफल क्या आता है, 1 आता है। यहाँ पर ये 1 बार में कट जाएगा। इसका जी पार्ट में दिया है 2/3x - 2 बराबर 0। तो यहाँ पर इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप जो -2 है इसको पक्षांतर करेंगे तो दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो यहाँ पर 2/3x बराबर का निशान लगाएंगे और 0 पहले से है, उसके बाद जब -2 को दाहिने पक्ष में लाएंगे तो +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एक बार फिर लिखेंगे इसको 2/3x बराबर 0 में 2 को जोड़ते हैं, 2 में 0 को जोड़ते हैं तो 2 का 2 ही रहेगा। यहाँ पर जो 3 भाग कर रहा है वो इस 2 में गुणा करेगा जा करके, तो यहाँ पर बचेगा 2x बराबर 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और इसके बाद इस 2 से भाग कराएंगे तो x बराबर 6 के बटे में आ जाएगा 2, और जब 2 से 6 को भाग करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 2 एकम 2, 2 3 6, 3 बार में ये 6 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इसका h पार्ट है 2x - 3/5 बराबर 7। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भाग में संख्या है इसको पक्षांतर करते हैं, दाहिने पक्ष में ले जाते हैं तो LHS में बचेगा 2x - 3 बराबर 7 गुणे ये हो जाएगा 5। 7 पचे कितना होता है, 35 होता है। 2x - 3 बराबर हो जाएगा 35। इसके बाद माइनस के 3 को दाहिने पक्ष में ले जाना है, ये प्लस हो जाएगा तो 2x बराबर 35 में जुड़ जाएगा 3 तो ये हो जाएगा 38। तो 2x जब बराबर है 38 के, फिर इस 2 से भाग कराएंगे तो x बराबर हो जाएगा 38 के बटे में 2। तो x बराबर 38 को 2 जगह डिवाइड करना है, 19 दूना 38 होता है,
यानी कि जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 19 होगी।